हेलो क्लास। आज के लेक्चर में हम गर्भिणी व्यापत के जो है कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। जो टॉपिक अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उनके नाम है परिकर्तिका रोग यानी फिशर इन एनो, वैवर्ण्य यानी विवर्णता या पेलनेस, कंडू कंडू मतलब ईचिंग, और किक्किस रोग। किक्किस का जो है मॉडर्न कोरिलेशन किया गया है स्ट्रिया ग्रेविडेरम से। तो इनके बारे में जो है अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर अपन तो करेंगे परिकर्तिका की बात। परिकर्तिका जिसका मॉडर्न कोरिलेशन किया गया है फिशर इन एनो से। ठीक है, तो ये होता कैसे है पहली बात तो परिकर्तिका रोग। तो परिकर्तिका जब होता है तो वो ऐसा होता है कि गर्भिणी को अपन ने पढ़ा था विबंध रोग हो जाता है। तो विबंध जब कंटिन्यू रहता है तो क्या होता है, गर्भिणी के स्टूल हार्ड हो जाता है। अब हार्ड स्टूल जब वो पास करने की कोशिश करती है तो उस दौरान उसके जो है एनस में एनल स्फिंक्टर में इनमें कट लग जाता है। वही जो है फिशर का निर्माण करता है, फिशर इन एनो। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की स्थिति के कारण हुआ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई गर्भिणी ऐसे वात वात प्रधान आहार विहार का सेवन करती है जिसके कारण वात का प्रकोप होता है और उस वात की विगुणता के कारण जो है गर्भिणी के परिकर्तिका रोग की उत्पत्ति होती है, यानी वातज आहार विहारों का ज्यादा सेवन करने के कारण से। ठीक है, तो ये होगी परिकर्तिका रोग की बात। तो वही यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार यह गुदा की एक व्याधि है, यानी गुदा में होने वाली एक व्याधि है। इसमें गुदा, नाभि, बस्ती शीर्ष, इनमें जो है दाह की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जिसको बोलते हैं परिकर्तिका, कर्तिका मतलब कर्तनवत वेदना, और परिकर्तिका मतलब कि भाई गुदा में जो है कर्तनवत वेदना होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात कही गई है। तो यही है यहाँ पे कि कर्तनवत वेदना होती है तथा अपान वायु का अवरोध होता है। अपान वायु का अवरोध क्यों होता है? क्योंकि अब उसके परिकर्तिका रोग हो रखा है, यानी कट लग रखा है एनस में। तो क्या होगा, जब भी वो स्टूल या फिर यूरिन पास करेगी तो उसको होगा सीवियर पेन, बहुत ज्यादा पेन होगा। अब अपन ने देखा है पेन जब होता है ना तो फिर आदमी कोशिश करता है वो काम नहीं करे जिससे पेन हो, तो वो क्या है, वेग को रोकेंगी मलमूत्र के। तो उसके कारण क्या होगा, फिर वात की विगुणता होगी और अपान वायु का जो है अवरोध होगा। तो ये किस लिए हुआ? वेग धारण के कारण। और वेग धारण क्यों करना पड़ा गर्भिणी को? क्योंकि जो है बहुत ज्यादा पेन हो रहा था फ्रेश होने में या फिर टॉयलेट जाने में, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है। तो वायु की विगुणता होती है और फिर भोजन में अरुचि होती है। अब अंदर का जो है वेस्ट मटेरियल नहीं निकल रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्लॉक हो रहा है सब कुछ। तो जो भी है, जैसे आमाशय में खाना गया वो देर से पचेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, भोजन में अरुचि भी देखने को मिलेगी। गर्भावस्था में विबंध के कारण भी प्राय गुद विकार होता है तथा परिकर्तिका व्याधि का कारण बनता है। तो ये बता ही दिया, विबंध कंटिन्यू रहता है तो वो किसका कारण बनता है? परिकर्तिका रोग का। अब बात करते हैं चिकित्सा की। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से चिकित्सा की जा सकती है। इंटरनल चिकित्सा की बात करता हूँ, मधु मधु मुलेठी काले तिल के कल के साथ जो है यहाँ पे मतलब पिच्छा बस्ती देने को कहा है। ठीक है, इसके अलावा अनुवासन बस्ती दी जाती है घृतमंड और मुलेठी की। मुलेठी क्या करती है? मुलेठी का काम होता है छेदन और रोपण का, मेनली रोपण का। कब क्या है, ये कट लग रहा है जैसे एनस में, इस कट को हील करने के लिए, मतलब दूर करने के लिए जो है मुलेठी बहुत अच्छा काम करेगी। इसलिए यहाँ पे जो बस्ती दी है उसमें मुलेठी का प्रयोग किया है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि बॉस बस्ती कैसे दे दी? बस्ती तो मतलब है ना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है गर्भिणी में, बस्ती दे नहीं सकते हैं गर्भिणी में। तो ये बस्ती क्यों दी गई है? तो वही यहाँ पे आपको बता रहा हूं मैं। बस्ती इसलिए दी जाती है कि यहाँ पर इमरजेंसी केस है, क्योंकि वो स्टूल पास नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको पेन हो रहा है बहुत सीवियर, इसलिए यहाँ पर, और वात विगुणित हो रखी है, तो इसलिए यहाँ पे बस्ती का प्रयोग किया गया। इमरजेंसी कंडीशन में बस्ती दी जा सकती है। वैसे बस्ती जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पर इमरजेंसी कंडीशन है तो यहाँ पे बस्ती का प्रयोग किया गया है। फिर परिकर्तिका में पथ्य क्या है? दूध के साथ भोजन करना और शीतल जल का स्नान करना। ठीक है, एक तो शीतल जल से स्नान करो और एक दूध के साथ भोजन लेना। तो ये क्या है, ये भी हीलिंग वगैरह के काम में बहुत हेल्प करते हैं, तो इसलिए ठीक है, पेन रिलीफ का काम करते हैं। तो ये अपने हो गया परिकर्तिका के बारे में। फिर आता है वैवर्ण्य। वैवर्ण्य मतलब पेलनेस, विवर्णता। तो वैवर्ण्य मतलब त्वचा की विवर्णता होना। गर्भावस्था में सामान्यतः स्तन, ब्रेस्ट यानी मूलाधार, पेरिनियम और उदर की त्वचा में विवर्णता हो जाती है। ठीक है, उधर की त्वचा में जो है डिस्कलरेशन हो जाता है हल्का सा, जैसे लीनियर डायग्राम में क्या होता है कि हल्के से जो है मिड लाइन में
ब्लैकिशनेस या पिंकिशनेस इस तरह का डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लैक हो जाती है स्किन आसपास की, तो वो हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपन ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में पढ़ा था कि जो एरियोला होता है वो, और निप्पल्स के आसपास का एरिया होता है, एरियोला होता है, वो और ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है, कृष्ण वर्णता हो जाती है, कृष्ण मंडल हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात कही गई है कि स्तन में जो है निप्पल्स तथा उसके चारों ओर की त्वचा में विवर्णता यानी श्याम वर्ण का होकर कृष्ण मंडल का निर्माण करती है, ब्लैकिशनेस आ जाना। ठीक है, डिस्कलरेशन हो जाना। फिर अपन ने देखा था सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान सेकेंडरी एरियोला की उत्पत्ति, तो वो सब क्या होता है कि ये चेंजेस होते हैं स्तन में। ठीक है, उधर में लीनिया एल्बा और लीनिया नाइग्रा का निर्माण होना, तो ये भी स्किन का ही चेंज है, डिस्कलरेशन हो रहा है। पेरिनियम की त्वचा भी कुछ काली हो जाती है। ठीक है, तो पेरिनियम की त्वचा का भी कुछ काला हो जाना, ये सब क्या है, विवर्णता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिजीज कंडीशन नहीं है, ये एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो फीमेल में होता है। अच्छा, ये सब क्यों होता है, उसका कारण यहाँ पे बताया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। इनका क्या है, तीव्र मेलेनोजेनिक इफेक्ट होता है, जिसके कारण जो है त्वचा में विवर्णता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की अगर इसकी बात करें तो ये सामान्य कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जो आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाती है, यानी जो डिस्कलरेशन हो रखा था वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाता है। फिर भी कुछ अगर स्ट्रेचेस वगैरह कुछ रहते हैं तो उनको कॉस्मेटिक यूज से, जैसे चंदन आदि इनके प्रयोग से जो है दूर किया जा सकता है। ठीक है, या फिर वर्ण्य महाकषाय का प्रयोग करके जो है इनको दूर किया जा सकता है। तो ये अपने होगी ट्रीटमेंट किसकी, वैवर्ण्य की। वैवर्ण्य अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर आते हैं अपन कंडू पे। कंडू क्या है, खुजली। कंडू मतलब खुजली, तो किस रोग के लक्षण के रूप में कंडू का होना गर्भावस्था में सामान्य लक्षण है। कंडू अर्थात खुजली। ठीक है, तो इसकी क्या चिकित्सा है, कंडू होने पर चंदन के उपटन का प्रयोग करो, स्नान करो, ठंडे पानी से स्नान करो, ये सब चीजें बताई जाती हैं, तो वो करेंगे। निषेध क्या है कि कंडू अगर हो रही है अगर गर्भिणी को, तो उसको खुजलाना नहीं चाहिए, क्योंकि खुजलाती है तो उससे क्या है, वहां पर रैशेज होंगे, त्वचा में विवर्णता होगी। ठीक है, और इरिटेशन होगी, उस स्किन में जलन होगी, तो ये सारे लक्षण जो है वहां पे दिखाई देंगे। तो ये होगी अपनी कंडू रोग की बात। अब आते हैं किक्किस, जिसका मॉडर्न कोरिलेशन कैसे किया गया है, स्ट्रिया ग्रेविडेरम से। ठीक है, तो किक्किस रोग के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं चरक का मत। चरक क्या बोलते हैं कि जब गर्भ की वृद्धि होती है, गर्भ वृद्धि होती है, तो जो वात पित्त और कफ हैं, इनका क्या है, ये पीड़ित होते हैं। ठीक है, वृद्ध गर्भ के कारण ये पीड़ित होते हैं। ये पीड़ित होकर क्या होता है, उरस प्रदेश में जाकर, उरस प्रदेश में जाकर और फिर विदाह उत्पन्न करते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं। तो उस विदाह के कारण स्किन डिसऑर्डर यानी कंडू होती है। ठीक है, कंडू की उत्पत्ति, और कंडू कंटिन्यू बनी रहकर किक्किस की उत्पत्ति करती है। ठीक है, तो इस तरह से किक्किस की उत्पत्ति होती है। क्या बताया मैंने कि चरक ये बोलते हैं जब गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है तो उस वृद्ध गर्भ के कारण पीड़ित वात पित्त कफ उरस प्रदेश को प्राप्त करते हैं, उरस प्रदेश में जाकर और ये विदाह उत्पन्न करते हैं, जिससे कि कंडू या खुजली की उत्पत्ति होती है, और ये कंडू जो है उसके कारण किक्किस रोग की उत्पत्ति होती है। ये किक्किस रोग की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब दूसरी बात, ये तो हो गया आचार्य चरक का मत। कुछ आचार्य जैसे कि एक दलहन टीकाकार हैं, हिंदू टीकाकार हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि 7वां महीने में क्या होता है, गर्भ में उदर प्रदेश पर और स्तन नाभि के अनंतर, स्तन और नाभि के बीच में जो है यहाँ पे डिस्कलरेशन पाया जाता है स्किन में। ठीक है, स्किन में जो है व्यवर्णता आ जाती है, तो उसको बोला है अपन ने किक्किस रोग। और व्यवर्णता क्यों आती है, त्वक संकोच के कारण, त्वचा में जो है वहां पे संकोच होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बता रखी है देखो, कि गर्भ वृद्धि के कारण 7वें महीने के बाद उदर की त्वचा में तनाव या खिंचाव होने के कारण रेखाएं पड़ जाती है। इसे मॉडर्न में क्या बोला है, स्ट्रिया ग्रेविडर। मॉडर्न भी यही बोलता है कि 6-7वें महीने के बाद क्या होता है कि पेट की बहुत ज्यादा वृद्धि होने के कारण वहां पर उसकी मसल्स खिंचती है, स्किन खिंचती है, तो स्किन खिंच के उसमें जो है वहां पे लकीरें या रेखाएं पड़ने लग जाती हैं। ठीक है, वो रेखाएं पहले ब्लैकिश या इस तरह के कलर की होती हैं, और बाद में जो है वो क्या होती है, व्हाइट कलर की हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, जब पेट जो है नॉर्मल होने लग जाता है। ठीक है, जो फीमेल है उसका पेट नॉर्मल हो जाता है, ऑर्गन्स नॉर्मल पोजीशन में आने लग जाते हैं तब। ठीक है, तो यही बात टीकाकार हिंदू ने भी बोली है, रेखा स्वरूप त्वक संकोच है किक्किसम, कि रेखा स्वरूप यानी रेखाएं बन जाना किसके कारण, त्वक संकोच के कारण जो है कहलाता क्या है, किक्किस रोग।
तो ये हो गई किक्किस के लक्षणों की और उसकी उत्पत्ति की बात। फिर अपन बात करते हैं किक्किस की चिकित्सा की। चिकित्सा में क्या है, बदरी क्वाथ यानी बेर, बेर जो खाते हैं ना, बेर का क्वाथ या मधुर औषध सिद्ध नवनीत का जो है इंटरनल यूज करो, और करवीर पत्र साधित तेल का उदर पर अभ्यंग करो। तो ये अपने यहाँ पे चिकित्सा बताई। कंडुग्न का काम करता है करवीर पत्र का तेल, ठीक है, और डिस्कलरेशन को भी दूर करता है। अच्छा, किस रोग में जब कंडू होती है तो उसको खुजलाना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे वैरूप्य या विरूपता आती है, ठीक है। बाकी कंडू का जो इलाज अपन ने पढ़ा था, चंदन का उपटन वगैरह, वो यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही शीतल जल से स्नान का भी बताया है। पथ्य क्या है यहाँ पे, मधुर वाथर द्रव्यों का सेवन करना, अल्प स्नेह व लवण युक्त आहार का सेवन करना, कि स्नेह कम और लवण भी कम सेवन करना है, अल्प मात्रा में जो है जल का सेवन करना होता है। तो इस तरह से अपने ये टॉपिक कवर हो गए। कौन कौन से, पहले परिकृति का पढ़ा अपन ने, जिसमें जो एनस है उसमें जो है कट लग रहा है या फिशर बन रहा है, ठीक है। उसकी चिकित्सा अपन ने क्या पढ़ी थी, पिच्छावस्थी या अनुवासन बस्ती देनी है, मुलेठी आदि द्रव्यों की, ठीक है। फिर पथ्य क्या बताता है, शीतल जल से स्नान और दूध के साथ भोजन करना। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था व्यवहार्य। व्यवहार्य वही डिस्कलरेशन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान जो होते हैं, वो सभी डिस्कलरेशन यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे निप्पल्स में जो चेंज आते हैं, सेकेंडरी एरियोला का फॉर्मेशन होता है, मोन्टेगो मेरी वो, हाँ, मोन्टेगो मेरी ट्यूबरकल वाला जो अपन ने पढ़ा था वो। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे होती है, ये सब वैवर्ण्य के अंतर्गत आती है। ये वैवर्ण्य जो है वैसे तो अपने आप ठीक हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, धीरे धीरे करके। नहीं भी होता तो भी जो वर्ण्य महाकषाय हो गए या फिर जो चंदन आदि द्रव्य हो गए, उनका जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है इस डिस्कलरेशन को दूर करने के लिए, ठीक है। फिर अपन ने कंडू और किक्किस पढ़ा था। तो ये पढ़ा था कि कंडू जो है किक्किस रोग के लक्षण के रूप में उत्पन्न होता है, और किक्किस रोग जो है वो आचार्य चरक क्या बोले थे, गर्भ वृद्धि के कारण जो है वात पित्त का पीड़ित होते हैं, उरस प्रदेश को प्राप्त होते हैं, और फिर जो है वहां पर वो विधा उत्पन्न करके कंडू उत्पन्न करते हैं। ये कंडू जो है आगे किक्किस में कन्वर्ट हो जाती है, किक्किस की उत्पत्ति करती है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर कुछ आचार्य जो कहते हैं 7वें महीने में जो है उधर स्तन नाभि के बीच में जो है वो रेखाएं बनने लग जाती है, तो उसको बोला है वो क्या ये किक्किस रोग। हिंदू भी यही बोलते हैं कि त्वक संकोच जो होता है किसके कारण, उधर में जो है तनाव के कारण, खिंचाव के कारण जो है, तो उसको रेखा स्वरूप त्वक संकोचम किक्किसम, की जो है रेखाएं बनती है, उनको किक्किस का है, ये हिंदू ने कहा है। ट्रीटमेंट में मैंने बता दिया आपको कि बेर का क्वाथ और मधुर औषध सिद्ध नवनीत का तो इंटरनल यूज, और एक्सटर्नली करवीर पत्र सिद्ध तेल का प्रयोग किया जाता है अभ्यंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चिकित्सा हो गई। तो इस तरह से ये 4 टॉपिक अपने कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो मतलब टॉपिक के बारे में बात करेंगे।